हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस के एल्ट्रॉप्स पढ़ेंगे, उसके ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे। ठीक, तो फॉस्फोरस जो है बेटा ग्रीक वर्ड फॉस से उसका जो है मतलब लिया गया है। फॉस का मतलब होता है लाइट। ओके, फॉस्फोरस आपको पता है नाइट्रोजन से नीचे लाई करता है, एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, पर जो मेजर एलोट्रॉप्स और जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से हैं? व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। स्टार मार्क लगाएंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है और पेपर में इससे आपसे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, सो सबसे पहले व्हाइट फॉस्फोरस बेटा P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब P4 की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट हुआ देखो, इस तरह से फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंगल सिंगल हो गए। तो एक फॉस्फोरस यहां से आएगा, उसके भी 1 2 3, ठीक है, 4 और 5 इस तरह से होंगे। इस साइड भी, इस साइड 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड अकेला बना देगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड अकेला बनाएगा। एक फॉस्फोरस नीचे होगा वो इस तरह से बना देगा। ठीक है, तो सबके ऊपर एक एक लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, और 3 उनके क्या बन जाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। नॉन प्लेनर का क्या मतलब? प्लेन से बाहर जा रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे जो टेट्राहेड्रन है, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 से कितना रह गया है बेटा? 60 डिग्री रह गया है। तो बहुत कम है, कहाँ 109 और कहाँ 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस कैसे थोड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, तो बॉन्ड के बीच बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन है। ठीक है ना, इतना छोटा एंगल बन रहा है क्योंकि जब वो चारों इस तरह से जुड़े ना तो स्ट्रक्चर बहुत छोटा हो गया और एंगल घट के कितना रह गया? 60 डिग्री। तो एंगल्स के बीच स्ट्रेन बहुत है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खिंचाव है। तो उस वजह से पीपी बॉन्ड हमेशा जल्दी टूट जाता है और इसीलिए व्हाइट फॉस्फोरस जो है बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है अमंग ऑल 3 एलोट्रॉप्स। ओके, सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो व्हाइट फॉस्फोरस है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ओके, सो व्हाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। पॉइजनस है बेटा, फॉसी जॉ नाम की बीमारी हो जाती है जो व्हाइट फॉस्फोरस के साथ डील करते हैं, मतलब जो जॉ बोन्स हैं वो डिके हो जाती हैं। ठीक है, जो केमिल्यूमिनेसेंस करता है, केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि जब फॉस्फोरस जो होता है बेटा एक्सपोजर ऑफ एयर होती है तो P4O10 या स्लैश करके P2O5 क्यों लिखा है? कि मेन है P2O5, लेकिन P2O5 इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, तो इसीलिए वो हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और P4O10 बनाता है बेटा। और P4O10 जो है फ्यूम्स देता है, ठीक है ना, बर्न होता है, ये फ्यूम्स देता है जिसकी वजह से वहां एक ग्लो सा होता है। ठीक है ना, ग्लोइंग होता है, व्हाइट फॉस्फोरस ना ग्लो करता है, चमकता है, ग्रीनिश ग्लो होता है इसका ड्यू टू P4O10। इसीलिए हमने बोला कि ये केमिल्यूमिनेसेंस करता है। ओके, वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन CS2 में ये सॉल्युबल होता है। ये व्हाइट फॉस्फोरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेड फॉस्फोरस। रेड इन कलर होता है बेटा, नॉन पॉइजनस होता है ये। ठीक है, ग्लो नहीं करता है, वाटर में इनसॉल्युबल है, साथ में CS2 में भी इनसॉल्युबल है ये। ठीक है, अगर व्हाइट फॉस्फोरस को हम 513 या 523 केल्विन या और इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे बेटा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की बेटा, तो देखो यहाँ पे जब सिर्फ अकेला P4 था तो बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन था, तो रेड फॉस्फोरस उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है बच्चे। तो ये वाला बीच वाला बॉन्ड यहाँ पे हट जाता है। अगर यहाँ पे बीच वाला ये बॉन्ड देखो, यहाँ पे बीच में एक बॉन्ड था, अगर वो बॉन्ड हट गया तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस साइड रख दिया। यहाँ से भी बीच वाला बॉन्ड हट गया तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के यहाँ पे बॉन्ड बना देते हैं। वैसे इस तरह से एक चेन सी चलती जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये तो और एंगल का जो स्ट्रेन है वो भी कम हो जाता है। इसलिए अगर कंपैरिजन करें व्हाइट फॉस्फोरस से तो रेड फॉस्फोरस ज्यादा स्टेबल होता है। ओके,
नेक्स्ट बात आती है ब्लैक फॉस्फोरस की। इट इज केमिकली इनर्ट, मतलब मोस्ट स्टेबल जो इलेक्ट्रॉप है दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस, क्योंकि केमिकली क्या है, इनर्ट है, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। व्हाइट फॉस्फोरस को अगर 473 केल्विन पे हम हीट करेंगे 12,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। और ब्लैक फॉस्फोरस 823 केल्विन में व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ब्लैक फॉस्फोरस का बेटा लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड जैसा हमने ग्रेफाइट में पढ़ा है, ग्रेफाइट में भी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, जिसकी वजह से ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, बिल्कुल वैसे ही ब्लैक फॉस्फोरस का भी स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हेक्सागोनल बनता है, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से। और वैसे ही देखो नीचे से भी, जैसे देखो अब ये हो गया है तो इधर बता देती हूँ आपको डिटेल में। देखो पहले ये स्ट्रक्चर था, ये था ना, रेड फॉस्फोरस के लिए बीच वाला बॉन्ड हट गया, साइड साइड में बॉन्ड लग गए, ठीक है। अब ब्लैक फॉस्फोरस के लिए ये वाला बॉन्ड भी हट गया, ठीक है। और हुआ क्या, लेयर स्ट्रक्चर बन गया। कैसे, 3p ऐसे, वैसे ही 3p नीचे से, इधर भी ऐसे ही, ठीक है, ये देखो इस तरह से, ठीक, वैसे ही इधर, ठीक, ऐसे इस तरह से, ठीक, आपका इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से एक और, ठीक, इस तरह से और जुड़ते जाएंगे और नीचे की तरफ को एक लेयर बनती जाएगी ऐसे। अब दोबारा यहाँ पे ऐसे, इस तरह से, ठीक, इस तरह से एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है आपका किसका, ब्लैक फॉस्फोरस का बेटा, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना पहुंच जाता है, 99। तो 109 और 99 ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा कम होता है, तो इसलिए ये एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है। ओके, एक चीज और आपको रिएक्शन बताना है मुझे जो कि इंपॉर्टेंट है, कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है बेटा, ठीक है, आपका जो व्हाइट फॉस्फोरस है, हमने क्या बोला है कि वो ऑक्सीजन के साथ, एक तो वो था कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P4, ठीक है ना, ये एक ये रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, P4O10 बनाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, केमिल्यूमिनेसेंस आती है, ठीक है। सेकंड जो इसका एक आता है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो NaOH और वाटर के साथ रिएक्ट करके, एक्चुअली वाटर क्या है कि P4 को हम हीट करते हैं NaOH के साथ, ठीक है, तो उसमें से जो गैसेस निकलती हैं फिर उसको कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, नीचे वाटर का बीकर होता है उसमें कलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, हीट करते हैं ना इनको, ठीक। तो इसमें आपके पास NaH2PO2 प्लस PH3 निकलता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन फोकस PH3 पे करेंगे जो कि है फॉस्फीन, ठीक है। फॉस्फीन निकलती है इसमें से, और फॉस्फीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फीन जो है आपकी फ्यूमिसाइड का काम करती है। फॉस्फीन जो है वो हॉर्न सिग्नल बनाने के काम आती है। हॉर्न सिग्नल क्या होते हैं कि जैसे हमें शिप के अंदर रॉक्स वगैरह की जो होती है पता लगाना, सी के अंदर रॉक्स वगैरह पता लगाना होता है, तो उसमें, और जो लाइटनिंग भेजनी होती है, ये बताना होता है कि आगे रॉक है और जोर से वो पटाखा जैसा होता है, इसमें कलर्स निकलते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्न सिग्नल। तो उसमें PH3 और एसिटाइलिन इस तरह से हमने बॉक्स बनाया होता है, ठीक है, कि जैसे ही उसमें वाटर एंटर होगा तो PH3 बनेगी, साथ में एसिटाइलिन बनेगा। तो PH3 एक्चुअली में एसिटाइलिन के साथ मिक्स होके वहां पे क्या करती है, ग्लो करती है, ठीक है। और एक और चीज, जब यहाँ पे बेटा ये फॉस्फीन बनती है, हमने क्या बोला, P4 को NaOH के साथ हीट करेंगे ना, और उसके बाद बीकर में हम वाटर में कलेक्ट करेंगे PH3। जब तक वाटर में है PH3 तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो गैस, PH3 इज अ गैस है ना, तो गैसियस फॉर्म में जब वो ऊपर आती है तो एयर के साथ मिलके इस तरह से वो स्मोक, ठीक है ना, इस तरह के जो है स्मोक के रिंग्स बनाती है, जिनको वॉर्टेक्स रिंग्स बोला जाता है, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं पूछी जाती, लेकिन ऐसे ही फॉस्फीन्स के रिलेटेड मैंने सोचा आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए फॉस्फोरस का इतना ही। अब फॉस्फोरस के ऑक्साइड और उसके ऑक्सो एसिड्स आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।